हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलोरीन्स। ठीक है, तो आप लोग टॉपिक का नाम लिख लो, हेलो एल्केन हेलोरीन्स। हम लोग ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हेलो एल्केन एंड हेलोरीन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स। हेलो, ठीक है। तो हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हेलो एल्केन हेलोरीन्स। तो देखिए, इस चैप्टर में क्या होगा, सबसे पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। जैसे हेलोजन एटम्स क्या होते हैं, हेलोजन एटम। तो देखो, हेलोजन एटम जो होते हैं 17th ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं ना, 17th ग्रुप एलिमेंट, ग्रुप एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जैसे आपका है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये सारे जो ग्रुप होते हैं आपकी, ये 17 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, इनको हम लोग हेलोजन एटम कहते हैं। हेलोजन एटम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो इनका जो अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना, तो लास्ट में NS2 और NP5 आता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन और अगर इसमें फिल कर दो तो ये पूरे मतलब ये इनका कंप्लीट हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मतलब हेलो नॉवल गैस से पहले NS2 NP5 रहेगा। ठीक है, तो सिर्फ इनको एक एटम चाहिए होता है इजिली अपना इलेक्ट्रो मतलब कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पूरा हेलोजन एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बारे में। तो ये चीज नोट डाउन कीजिए। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट टर्म होती है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन। तो देखो, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब होगा जो मतलब स्ट्रेट चेन टाइप के होंगे, जैसे आपका CH3, CH2, CH3। इस तरह के जो हाइड्रोकार्बन होंगे वो एलिफेटिक होंगे, मतलब ये स्ट्रेट चेन टाइप के होते हैं, जैसे CH3, CH2, CH2, CH3, इस टाइप के ये सारे एलिफेटिक। तो ये टर्म्स आपको इसलिए करा रहा हूं ताकि आप जब हम पढ़ रहे हो इस चैप्टर को तो जो यूज होंगी ये टर्म्स, तो आपको पता हो कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है। अब उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। देखो, जहां पे भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात होगी मेनली आपको वहां पे बेंजीन दिखेगा, मतलब ये स्ट्रक्चर दिखेगी, इसको कहते हैं हम लोग बेंजीन। तो जहां भी आपको ज्यादातर जहां एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे हम लोग, आपको जो मेनली रहेगा वो बेंजीन ही रहेगा, C6H6 बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी चाहिए। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉप में नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं। आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब आपको अगर हम बोले एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन क्या होता है, एल्काइल हैलाइड, हैलाइड, एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स, एल्केन्स। तो देखो, एल्काइल हैलाइड, हेलो एल्केन्स वही जो आपके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन थे, उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा के आप इसको लगा दो, जैसे CH3, CH2। ठीक है, ये आपका एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन कहलाएगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे एक चीज हो गया, दूसरा देखो आप, दूसरा है आपका एराइल हैलाइड, एराइल, इसे बोलते हैं हेलो अरेंज, हेलो अरेंज। ठीक है, ये होगा है एराइल हैलाइड, हेलो अरेंज। इसमें आपका बेंजीन के साथ दिखेगा एल्काइल, ये आपका बेंजीन के साथ एक एल्काइल ग्रुप, कोई भी एक्स लगा दो, तो ये आपका SH6H5 एक्स में लिख सकते हैं। ठीक, तो ये चीज होगा, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। एल्काइल हैलाइड आपका नॉर्मली एलिफेटिक के साथ रहता है, एराइल हैलाइड में बेंजीन के साथ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स ग्रुप भी हो सकता है, कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो ये नोट डाउन। अब ना इसके बाद ना एक कहाँ कब आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होगा या sp2 होगा या sp3 होगा, ये भी देख लो। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे आपको एक स्ट्रक्चर बना दो, CH3, CH2, CH3। देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपको सारे कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, तो अगर कार्बन का सिंगल बॉन्ड रहेगा तो वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, यानी ये sp3 हुआ।
ये भी sp3 हुआ, ये भी sp, जैसे इस तरह CH। अब देखो यहाँ पे जो H होंगे ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इनको। ये एक बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे, फिर C, फिर एक बॉन्ड, फिर ये H, ये C, H, H। तो देखो CH3 CH3 CH2 है, तो sp3 sp3 तो यहाँ पे सारे जो कार्बन होंगे वो आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। ये भी sp3 पे रहेगा, ये भी sp3 पे है, और ये भी sp3 पे, ठीक है। तो अगर सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन में तो सारे वो sp3 होता है। अब नेक्स्ट देखो sp2 वाला केस कौन सा रहेगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको sp2 वाला। देखो मैंने इस तरह से कुछ बॉन्ड बनाया, इसमें एक डबल बॉन्ड कर दिया, ठीक है, और सारे सिंगल बॉन्ड। अब बाकी के हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे भी। आप देख रहे हो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड आता है तो वो sp2 कहलाएगा। तो ये सारे sp2, ये अभी भी sp3 कहलाएगा, और ये भी अभी भी sp3। यानी सिंगल बॉन्ड इन कार्बन, ये आपका sp3 को रिप्रेजेंट करेगा। डबल बॉन्ड इन कार्बन, ये आपका sp2 रिप्रेजेंट करेगा। और ट्रिपल बॉन्ड इन कार्बन, तो ये आपका sp को रिप्रेजेंट करेगा। यानी अगर मैं इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाता, ये कर देता, तो देखो एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा एक भी हाइड्रोजन यहाँ पे, क्योंकि कार्बन में मैक्सिमम 4 बॉन्ड होते हैं, तो उस हिसाब से मैं ये बना दूंगा, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, अच्छा एक और आएगा इसमें, रुको। ये है, ये। तो देखो ये sp3 हो गया, ये भी sp3 हो गया, ये sp हो जाएगा, ये sp हो जाएगा। जो भी ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे वो sp हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर मैं चाहूं तो इसको, इसका आप लोग बताना। ठीक है, ऐसा भी कर दो, स्ट्रक्चर लगा दो। और एक ऐसे, इसमें एक और है ऐसे। ठीक है, मैंने इसमें सब कुछ ले लिया एग्जांपल। अब देखो इसमें क्या होगा। अ, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे, यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ नहीं आएगा। और इधर भी नहीं आएगा, इधर आपका एक हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे, ठीक है। तो देखो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगाए हैं, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगाया है, यहाँ एक। मतलब मेन क्या होता है, कार्बन को 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, तो 4 देख लो। इसमें भी 4 हो गए, यहाँ भी 4 बॉन्ड है। तो अब इसमें अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो देखो, ये आपका sp3 रहेगा, ये sp3 रहेगा, ये आपका sp2 हो जाएगा। बट देखो यहाँ पे ना ये तीन, मतलब इस तरह का अगर दिखता है तो ये sp ही कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपका देख रहे होगे तो आपको यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। जैसे अगर आप ट्रिपल बॉन्ड बनाते हो तो यहाँ क्या होता है, 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। तो यहाँ देखोगे तो आपका ये और ये 2 पाई है, तो इसलिए ये आपका sp कहलाता है। ये sp2 हो जाएगा, ये sp हो जाएगा, और ये भी sp हो जाएगा, और ये भी आपका sp2 हो जाएगा, और ये भी आपका sp2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर आपका डबल बॉन्ड होता है तो 1 सिग्मा और 1 पाई होता है, और अगर आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा इस तरह से, तो यहाँ सिगर 1 सिग्मा होता है, 0 पाई। तो ये चीज नोट डाउन कर लीजिएगा, और ये ध्यान रखिएगा, अगर 2 डबल बॉन्ड बना रहा है तो sp आएगा, एक है तो sp2 होगा। और अगर मतलब इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड है तो ये sp में रहेगा। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आते हैं इसके अपने मेन टॉपिक, ठीक है। चलिए, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। अब देखो, अगर आप हेलाइट्स में बात करो तो वहां भी यही सेम, जो CH3 CH2 Cl अगर होता है तो ये भी sp3, ये भी sp3। बट अगर यही ऐसे होता CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, तो ये देखो ये आ गया sp2, और ये आ गया sp2, और ये भी आ गया sp2, ठीक है। तो इसको नोट, इसी तरह से ऐसे भी होता है CH3 CH डबल ट्रिपल बॉन्ड, तो ये नहीं आएगा।
सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी। तो यहाँ पे देख लो ये sp पे आ जाएगा, ठीक है, और ये sp है और ये sp। तो ये चीज इस तरह लिख सकते हो आप, लोग इसको कर लो। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे आपको और डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन, प्राइमरी सेकेंडरी, मतलब आपका डिफरेंट, जैसे जो हेलो एल्केन और हेलोरीन है उनको हम लोग क्लासीफाई करेंगे बेस्ड डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे। तो ये टॉपिक लिखो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला जो हम लोग करने जा रहे हैं इसको प्राइमरी एल्काइल हाइड, सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल। देखो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स, इसको हम 1 डिग्री बोलते हैं। दूसरा है सेकेंडरी ड्री एल्काइल हैलाइड, काइल हैलाइड, इसको हम 2 डिग्री बोलेंगे। और तीसरा है आपका टर्शरी, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, इसको 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, एल्काइल, ठीक है। तो 1 डिग्री टू, मैं अब इसको बार बार ऐसे नहीं लिखूंगा, प्राइमरी को 1 डिग्री लिखूंगा, सेकेंडरी को 2 डिग्री और टर्शरी को 3 डिग्री। तो देखो अब इसका आपको कैसे निकालना है। आपको सबसे पहले पता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी होता क्या है। ये होता है कि कितने कार्बन, जैसे आपका मैं अगर एक तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, देखो एक स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बना रहा हूं मैं, अभी आपको इसको बताऊंगा कि कैसे बनाया जाता है। इसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये जो जितने भी ये पॉइंट कॉर्नर्स होते हैं ना, ये सारे पॉइंट जो मैं रेड कलर से कर देता हूँ, ये सब कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। पूरा एक है ये सब का, ये जितने कॉर्नर्स होते हैं सारे आपके कार्बन को रिप्रेजेंट। और ये एक सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन में, बाकी जो होता है आपको बैलेंस करना होता है हाइड्रोजन से, क्योंकि ये एक एक बॉन्ड होता है, बाकी कार्बन क्या होता है 4 बॉन्ड बनाता है। तो एक बॉन्ड तो ये, बाकी जो होंगे वो हाइड्रोजन बना रहे। तो इसमें अगर मैं स्ट्रक्चर इसका बनाऊं तो सी, इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, सी सी सी, ठीक है। उसके बाद एक सी और इधर जाएगा, और फिर एक सी इधर आएगा और एक सी। अब देखो एक बॉन्ड है ना इसका, तो इसमें 3 और H3 आएंगे, तो आप उसको चाहो तो डायरेक्ट H3 लिख दो, इसको भी H3 लिख दो। अब यहाँ 3 बॉन्ड बन गए ना तो एक H आएगा। यहाँ 2 बॉन्ड बन गए तो H2 आ जाएगा, यहाँ 2 है तो H2 आ जाएगा, यहाँ पे एक है तो, ठीक है। अब ये लिख लिया। अब देखो क्या होता है, आपको डिग्री कैसे बतानी है। ये वाला कार्बन कितने से कनेक्टेड है, सिंगल कार्बन से, तो इसका 1 डिग्री होगा। ये वाला कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए 1 डिग्री हो गया। इस वाले केस में देखो यहाँ भी सिंगल है तो 1 डिग्री हो गया। बट इस कार्बन की अगर बात करोगे तो 1 2 3 3 कार्बन से कनेक्टेड है तो ये 3 डिग्री है। इसका देखोगे तो 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो ये 2 डिग्री आ गई। इसका देखोगे तो ये भी 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो इसका भी 2 डिग्री आ जाएगी, इसका 1 डिग्री। समझ में डिग्री कैसे निकाल रहे हैं। डिग्री का क्या होता है कि आपको देखना होता है कि कितने कार्बन वहां कनेक्टेड है, उससे बेसिस से आप डिग्री बताओ, ठीक है। तो इसको कर लो, फिर एक नेक्स्ट और बताता हूं आपको मैं। अब अगर मैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दूं आपके लिए, ये ठीक है। अब देखो हर कॉर्नर्स को आप क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे कार्बन से। ठीक है, ये जितने कॉर्नर्स हैं ये सब कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक कार्बन दो, मतलब एक कार्बन यहाँ बनाया, उससे एक कार्बन बनाया, फिर नीचे एक कार्बन बनाया, यहाँ पे 2 कार्बन बनाए, एक कार्बन बनाया, ये एक कार्बन बनाया, ये ठीक है। अब इस कार्बन में देखोगे आप तो क्या है, यहाँ पे क्या 3 हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन आएगा, यहाँ एक भी नहीं आएगा क्योंकि 4 बॉन्ड बन चुके हैं। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ पे एक आएगा क्योंकि 3 है ना तो एक, ठीक है। तो ये मैंने स्ट्रक्चर इसको मतलब ओपन फॉर्म में बना दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंगल है ना, तो इसका डिग्री 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 कार्बन है तो डिग्री 2 हो गया, यहाँ एक कार्बन है तो 1 डिग्री हो गया, यहाँ एक कार्बन है तो 1 डिग्री हो गया, 1 2 3 4, यहाँ 4। अच्छा देखो एक चीज देखो, मैंने आपको ये नहीं बताया, 1 डिग्री के लिए प्राइमरी बोला था, जैसे आपको मैंने क्या बोला था, 1 डिग्री हमेशा प्राइमरी को रिप्रेजेंट कराएगा, 2 डिग्री आपका सेकेंडरी को रिप्रेजेंट करता है,
ट्री को रिप्रेजेंट करता है। 3 डिग्री आपका टर्शियरी को रिप्रेजेंट करता है। और जो 4 डिग्री होता है ना, ये क्वाटरनरी को रिप्रेजेंट करता है। ये ध्यान रखना, 4 डिग्री आपका क्वाटरनरी को रिप्रेजेंट करता है, इसको क्वाटरनरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होगा ये 4 डिग्री होगा। ये आपका 1 2 3, ये 3 डिग्री आ गया। ये आपका 1 डिग्री आ गया, ये भी 1 डिग्री। तो ये डिग्री वाला देख लीजिए कैसे करते हैं, क्योंकि ये आपको ना बार बार यूज होगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री किसको कहते हैं, तो ये चीज मैंने आपको समझा दी है। अब नेक्स्ट पेज पे आओ, और वहां पे हम हाइलाइट्स के लिए देखते हैं। जैसे अगर आपको ऐसा कुछ लिखा होता, ये Cl लिखा होता, देखो यहाँ 2 कार्बन है ना, तो इसको आप 2 डिग्री अल्काइल हाइलाइट कहते हैं, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पे एक Br ग्रुप लगा दो, तो यहाँ पे एक कार्बन, दूसरा कार्बन, देखो क्या होगा। यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, इस कार्बन से 3 कनेक्टेड है ना, तो इसका ये 3 डिग्री का, ये 3 डिग्री अल्काइल हाइलाइट करेंगे, ठीक है। ये आपका, तो ये आपका 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। उसी तरह से ये वाला देखो स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये जो देखो, यहाँ पे एक कार्बन होगा जिससे कनेक्टेड होगा, यहाँ एक कार्बन होगा, यहाँ तो देखो इससे एक ही कार्बन अटैच्ड है ना, और तो कोई नहीं है, तो ये 1 डिग्री एल्काइल, एल्काइल, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये 2 डिग्री एल्काइड, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। 1 डिग्री, 2 डिग्री कैसे हुआ, 1 डिग्री मतलब सिंगल का एक है, जिस कार्बन से आपका हेलोजन ग्रुप अटैच है वो एक सिंगल कार्बन से अटैच है। यहाँ पे देखो, जिसका जो कार्बन आपका सिंगल मतलब हेलोजन से अटैच है, उसके बाकी के जो वो 3 कार्बन से अटैच था। यहाँ पे देखोगे तो ये जिस कार्बन से आपका ये Cl ग्रुप अटैच है, ये क्लोरीन ग्रुप है, वहां पे एक कार्बन इधर से अटैच है, एक यानी 2 कार्बन अटैच है। मतलब मेनली आपको देखना है कि कितने कार्बन अटैच है जिस कार्बन से आपका हेलोजन ग्रुप अटैच है, उसके अलावा उसके हिसाब से आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बता सकते हो, ठीक है। जैसे आपका एक कार्बन है, यहाँ पे एक हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है। अब अगर ये एक कार्बन से अटैच हुआ तो ये 1 डिग्री कहलाएगा, अगर 2 कार्बन से अटैच हुआ तो 2 डिग्री, और 3 कार्बन से अटैच हुआ तो 3 डिग्री, ठीक है। तो वन देखो, अभी क्या है, 1 डिग्री होगा। जैसे ये वाले केस में क्या होगा, CH3, और कितना, 3 ही हो गए, 2 गुणिया, तो ये 1 डिग्री। अगर ऐसी CH3, 2 कार्बन अटैच कर दिए, एक हाइड्रोजन ले लिया और ये X ग्रुप ले लिया, तो ये 2 डिग्री का है। इसी तरह से अगर 3 कार्बन अटैच कर दिए, CH3 और यहाँ पे X ग्रुप ले लिया, तो ये 3 डिग्री, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, आगे काम आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी पे पढ़ते हैं, बढ़ते हैं आगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अब हम देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट है आपका एलाइलिक हैलाइड्स किसे कहते हैं, एलाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए पहले। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं आप लोगों को। द हेलोजन, द हेलोजन एटम, द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड, द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एडजेसेंट, एडजेसेंट टू कार्बन, कार्बन डबल, डबल बॉन्ड, ठीक है। इस तरह से पूछ रहे हैं, टू, ठीक है। द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एडजेसेंट टू कार्बन, कार्बन डबल, ठीक है। तो ये जो होता है, ये आपका एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा। अब कैसे इसका स्ट्रक्चर है देखो, ये सबसे पहले आपने CH2 ग्रुप लिया, यहाँ पे एक हेलोजन ग्रुप लगाया, और ये जो कार्बन होगा ये डबल बॉन्ड से अटैच, इसमें, ठीक है।
जैसे क्या होगा, यहाँ पे आपका 2H आ जाएगा, यहाँ पे 1H आ जाएगा। आप देख रहे हो, ये आपका sp3 कहलाएगा, और ये आपका sp2, और ये भी sp2। तो देख रहे हो, आपका जो हेलोजन ग्रुप है, ये आपका हेलोजन ग्रुप, मतलब एक्स की जगह आप ये है हेलोजन ग्रुप है, ये आपका हेलो हेलोजन में क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। तो ये चीजें हैं, देखिए आप ये चीज यहाँ पे समझिए आप। हेलोजन ग्रुप किससे sp3, देखो क्या, द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज, तो sp3 से कार्बन एटम एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इसके एडजेसेंट क्या है, डबल बॉन्ड है। तो इस तरह का जब स्ट्रक्चर मिलेगा तो वो हमें एलाइलिक हैलाइड्स कहलाएगा, ठीक है। अब इसका ना आप कुछ ये इस तरह भी कह सकते हो, देखो मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया, और ये जो होगा sp2 हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने एक क्या किया, हेलोजन। तो ये देख रहे हो, ये वाला जो है sp3 रहेगा, क्योंकि सिंगल है ना, सिंगल बॉन्ड सारे जो होते हैं वो sp3 का ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे sp2 आया, तो देखो हेलोजन ग्रुप किससे है, sp3 से, और नेक्स्ट कौन सा है, sp2। तो ये आपका एलाइलिक हैलाइड है। जैसे आप इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेते, ठीक है, यहां से भी आप कर सकते थे CH2X, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये sp3 हुआ, और नेक्स्ट आपका sp2 हो गया, यानी sp3 से बॉन्ड होगा और उसका एडजस्टेंट जो होगा sp2 हुआ, इसमें भी है ना। तो ये सारे जो हैं आपके एलाइलिक हैलाइड करेंगे, तो एलाइलिक हैलाइड का लिख लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट आपका देखते हैं, नेक्स्ट है जो आपका वो है बेंजाइलिक हैलाइड की स्थिति। नेक्स्ट पेज पे आइए, और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड्स। देखिए बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होगा, बेंजीन ग्रुप होगा, देखो बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होगा, हेलोजन एटम, हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, कार्बन एटम अटैच्ड टू एन एरोमेटिक लिंक, एरोमेटिक, ठीक है। देखो इसको आप ऐसे कह सकते हो, बेंजीन ग्रुप लगेगा आपका, ठीक है, ये आपका बेंजीन ग्रुप। इसका नेक्स्ट जो होगा ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुआ, और इसका डायरेक्टली हेलोजन ग्रुप से अटैच हुआ। ये एक्स का मतलब है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो ये आपके हेलोजन ग्रुप है। तो इस तरह से आपका जो होगा ये आपका बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा। ये वाला केस भी आपका बेंजाइलिक हैलाइड का हो सकता है। बेंजीन से नेक्स्ट आपका sp3 होना चाहिए, CH3, C2H5, और यहाँ पे आपका एक्स ग्रुप लगा हुआ है, तो ये भी आपका जो है sp3 है। देखो मेन है आपका sp3 होना चाहिए, जिससे आपका हेलोजन ग्रुप है। उसका नेक्स्ट आपका बेंजीन होगा तो बेंजाइलिक कहलाएगा, नेक्स्ट अगर आपका डबल बॉन्ड हुआ तो एलाइलिक कहलाएगा। इससे पहले जो हमने पढ़ा एलाइलिक, एलाइलिक में क्या होता था, नेक्स्ट जो रहता था वो कार्बन का डबल बॉन्ड आता था। यहाँ पे वो पूरा एक तरह से एरोमेटिक रिंग आ गई, ठीक है। बेंजीन, तो ये आपका बेंजाइलिक होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट आपको कराता हूँ विनाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट है आपका विनाइलिक, विनाइलिक हैलाइड्स। देखो विनाइलिक हैलाइड में क्या होता है, हेलोजन एटम, हेलोजन एटम हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू ए sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ ए कार्बन कार्बन कार्बन
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। यानी इसमें डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच हो, जैसे आप इसमें इस तरह CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट आपका अटैच होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो हेलोजन एटम बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp2 है। कार्बन एटम ऑफ ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, तो ये आपका विनाइलिक कहलाता है। यानी विनाइलिक में क्या होता है, डायरेक्टली अटैच हो, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये एक्स ग्रुप लगा दिया, मतलब यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी आ सकता है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर लास्ट है आपका एराइलिक, एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड्स है। तो देखो एराइल हैलाइड्स में क्या होगा, हेलोजन एटम, हेलोजन एटम, हेलोजन एटम directly is directly bonded to the sp2 hybridized carbon, sp2 hybridized carbon atom of an aromatic ring, aromatic, ठीक है। हेलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द sp2 hybridized carbon atom of an aromatic ring, ठीक है। इसमें क्या होगा, बेंजीन से डायरेक्ट रहेगा एराइल, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पेज पे मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो एराइल हैलाइड में क्या होगा, डायरेक्ट बेंजीन से आपका कनेक्ट होगा, जैसे ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे आपका ये हेलोजन ग्रुप लगा दिया Cl, ठीक है। या फिर मतलब मेन है डायरेक्ट आपको बेंजीन रिंग से कनेक्ट करना है। यहाँ पे आपका एक्स ग्रुप लगा दिया और यहाँ पे कोई ग्रुप और लगा दिया, CH3 ग्रुप लगा दिया, या वो लगा सकते हो आप, ठीक है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। तो देखो अभी हमने क्या है, जो क्लासिफिकेशन पढ़ा उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था एलाइलिक हैलाइड्स, ठीक है। जो कैटेगरीज पढ़ी हमने, सबसे पहले पढ़ा एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड्स। अब एलाइलिक हैलाइड्स में क्या था, इस तरह का था, सबसे पहले वो CH एक्स ग्रुप लगेगा और यहाँ पे ये डबल ग्रुप बॉन्ड, ठीक है। ये आपका sp3 रहता था और नेक्स्ट आपका sp2, ठीक है। तो ये रहता था आपका एलाइलिक में। अगर आप फिर आपने पढ़ा बेंजाइलिक, बेंजाइलिक में क्या रहता था, बेंजाइलिक हैलाइड्स में, तो देखो बेंजाइलिक हैलाइड्स में क्या था, बेंजाइलिक हैलाइड्स में क्या था कि आपका जो हैलाइड ग्रुप होगा वो पहले आपका बेंजीन ग्रुप रहेगा, वो आपका sp3 से कनेक्ट होगा और उसका नेक्स्ट आपका यानी sp3 और नेक्स्ट आपका बेंजीन ग्रुप, ठीक है। तो ये आपका एरोमेटिक ग्रुप है, जिसको आप लोग बेंजाइलिक हैलाइड में, नेक्स्ट और इसके बाद हमने पढ़ा था विनाइलिक, विनाइलिक हैलाइड्स। तो देखो विनाइलिक हैलाइड्स में क्या करते थे हम लोग, सबसे पहले आपका डायरेक्टली डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता था, जैसे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे एक्स ग्रुप लगा होगा, ये CH2 और एक H यहाँ, ये तो ये sp2 से डायरेक्ट होगा, ठीक है, ये विनाइलिक डायरेक्ट था। फिर एराइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स में, एराइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स में क्या होता था आपका, डायरेक्ट बेंजीन ग्रुप से, जो अभी हमने पढ़ा, ये डायरेक्ट ग्रुप लग जाता था, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड से डायरेक्ट लगा होगा, जैसे ये बेंजीन ग्रुप है डायरेक्ट होगा। बेंजाइलिक में पहले बेंजीन ग्रुप, फिर CS sp3 हाइब्रिडाइज्ड ग्रुप और उसके बाद आपका हेलोजन। यहाँ पे आपका एलाइलिक में पहले sp3 फिर उसका डबल बॉन्ड वाला, ठीक है। तो ये चार कैटेगरीज हैं जो ध्यान रखिएगा, ये आपका एक एक करके यूज होगा, ठीक है। तो आप लोग ये कर लीजिए, फिर हम लोग नोमेनकल्चर स्टार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं, नोमेनक्लेचर। देखिए नोमेनक्लेचर में मैं क्या करूंगा, आपको कुछ पॉइंट्स बताते रहूंगा, उसके बेसिस पे आप इसका नेमिंग कर सकते हो, नोमेनक्लेचर। देखो नोमेनक्लेचर सबसे एक बेसिक लेते हैं। जैसे आपका क्या होता है कि जब आप नेमिंग कर रहे होते हो तो कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, सबसे पहले मैं आपको उन्हीं के बारे में बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है।
हम्म। ठीक है, तो नेमिंग में कुछ बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं मैं, जैसे कि ये देखिए, अगर सिर्फ एक नॉर्मल ग्रुप होता है तो उसको हम मीथेन कहते हैं। जैसे अगर एक नॉर्मल ग्रुप होता है CH, तो इसको हम लोग मीथेन कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका हम्म, अगर आपका ये होता CH3 ग्रुप, तो ये आपका इथेन है। ठीक है, इसी तरह से अगर CH3 CH2 CH3 ग्रुप, ये आपका मीथेन है, प्रोपेन है। तो ठीक है, और उसके बाद अगर मीथेन एथेन प्रोपेन, अगला जो होता है CH3 CH2 CH2 CH3, ये ब्यूटेन कहलाती है। मीथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। और उसके बाद CH3 CH2 CH2 CH2, 1 2 3 4, ये कितने हो गए? पांचवा हो गया ना CH3। ये पेंटेन कहलाता है। देखो अब मैं ना बार बार स्ट्रक्चर नहीं लिख रहा, मैं नॉर्मली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ आपको, सिर्फ अगर आपका 7 कार्बन, इसमें देखो 5 कार्बन ना, अगर आपका C6 होता है, C6H40, ये 6 कार्बन है, तो इसको हेक्सेन। ठीक है, अगर आपका होता है C7H16, तो ये हेप्टेन, 7 कार्बन वाला हेप्टेन। ठीक है, और अगर आपका 8 कार्बन होता है C8H18, तो ये आपका ऑक्टेन कहलाएगा। और अगर आपका होता है C9H20, ठीक है, तो ये नोनेन कहलाता है। और अगर आपका होता है C10H22, तो ये आपका डेकेन है। ठीक है, तो आप लोग इतना कर लो, इतना आपको एटलीस्ट इतना तो याद रखना पड़ेगा। मीथेन, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। आप लोग अगर इतना याद कर लेते तो आपके लिए इनफ है। ये कर लो, इसके अलावा एक चीज और याद करनी है। अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन हटा दूं तो ये क्या बनेगा? CH3 ग्रुप। तो इसको हम लोग मीथेन को मिथाइल बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग मिथाइल। ये जो होता है मिथाइल ग्रुप। ऐसे ही इसका एक हटाऊं तो ये बनेगा C2H5, इसको हम लोग बोलेंगे इथाइल ग्रुप। इथाइल। ऐसे ही अगर एक और हटा दूं इसमें से, तो ये प्रोपाइल बन जाएगा, CH2 CH2 CH3, तो ये प्रोपाइल बन गया। ठीक है, ये प्रोपाइल बन गया। इसी तरह से इसमें से हम 1 2 3 4, चार है ना, अगर मैं ये वाला ग्रुप ले लूं C4H9, तो ये मेरा C4H9 लिखा है मैंने, तो ये मेरा बन जाएगा ब्यूटाइल ग्रुप। ब्यूटाइल, ठीक है। ऐसी आपका C4H9 से ब्यूटाइल बना। ऐसी अगर आप मैं चाहूं 5 के लिए, तो इससे ज्यादा नहीं आएगा आपको, ब्यूटाइल एक लास्ट पेंटाइल लिख लो, C5H11, तो ये आपका पेंटाइल, पेन पेन। ठीक है, तो अगर एक एच आप हटा देते हो तो आइल ग्रुप आता है, ये लिख लो। ये आपको बार बार यूज होगा नेमिंग के टाइम। तो अगर एक हुआ तो मीथेन, दो हुआ तो इथेन, तीन हुआ तो प्रोपेन, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये 10 तक आप ये याद कर लो। उसके अलावा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये ग्रुप याद कर लो। अब हम आगे करते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। और यहाँ ना कुछ स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, वो एज इट इज आपको याद करनी है। जैसे CH3 CH CH3,
अगर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है तो ये आइसोप्रोपाइल कहलाएगा, आइसोप्रोपाइल कहलाता है। ठीक है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। नेक्स्ट है आपका CH3, CH2, CH और CH3, ये आपका सेक ब्यूटाइल कहलाएगा, सेक। ये आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल है। ये आपका सेक ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल है। और आपका CH3, CH, CH2 और ये CH3, ये आपका आइसोब्यूटाइल है, ये आपका आइसोब्यूटाइल ग्रुप, ब्यूटाइल ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज नोट डाउन कर लीजिए। अगर CH के साथ दो CH3 ग्रुप लगे तो आइसोप्रोपाइल, अगर CH के साथ एक CH3 ग्रुप लगा और एक C2H5 ग्रुप लगा हुआ है तो सेक ब्यूटाइल। और अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आपका तो ये आइसोब्यूटाइल कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक होता है ट्रड ब्यूटाइल, ये बहुत यूज होता है, जिसमें 3 CH3 ग्रुप लगते हैं इस कार्बन। ठीक है, तो ये आपका 3 CH3 ग्रुप लगाए मैंने एक कार्बन के साथ, ये CH3 ग्रुप यहाँ भी है, CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप। ठीक है, तो ये जो होता है ये आपका कहलाता है ट्रड ब्यूटाइल, TERT, ट्रड ब्यूटाइल, ब्यू। ठीक है, ये आपका ट्रड ब्यूटाइल ग्रुप है। नेक्स्ट है आपका CH3, CH3, CH3 और CH2। अगर इस तरह से है तो ये आपका नियोपेंटाइल, नियो। ठीक है, तो ये आपका नियोपेंटाइल, सी के साथ CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप, CH2H5, CH2। ये वाला जो ग्रुप इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा तो नियोपेंटाइल कहलाएगा, इस तरह से दिखेगा तो ट्रेड ब्यूटाइल कहलाएगा, इस तरह से रहेगा तो आइसोप्रोपाइल कहलाएगा, इस तरह से रहेगा तो सेक ब्यूटाइल कहलाएगा, और इस तरह से रहा तो आइसो ब्यूटाइल कहलाएगा। तो ये नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये जब हम अभी नेमिंग शुरू करेंगे ना तो इसकी ये स्ट्रक्चर्स में आपके यूज होंगे। चलिए, तो आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर अब हम नेमिंग पे आते हैं। देखिए, एक सबसे पहले हम बेसिक सा ले रहा हूं मैं, जैसे अगर होता CH3, CH2, CH2 Br। अब देखो, नॉर्मली अगर आपका ये 3 कार्बन होता था तो क्या होता, मीथेन, एथेन, प्रोपेन ना। तो यहां पे क्या होगा कि प्रोपेन आएगा लेकिन साथ में ये ब्रोमीन। अब जो ब्रोमीन होता है उसके लिए ब्रोमो आता है, और नंबर ये देखो जहां भी ये अटैच होगा वहां से नंबरिंग आपको शुरू करनी है। देखो कौन से नंबर, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3। तो ये आ जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1, क्योंकि एक नंबर पे लगाया है। मीथे ब्रोमो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, ब्रोमो प्रोपेन, प्रो। ठीक है, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, यहां से 1, 2, 3, 1 पे ब्रोमो प्रोपेन, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन आएगा। अब देखो इसके लिए क्या है, CH3, CH, यहाँ पे आपका क्लोरीन ग्रुप। ठीक है, तो देखो आप क्या किया, आप नंबरिंग कहीं एक से तरफ से करोगे, चाहे यहां से करो चाहे यहां से। देखो इसको 2 आएगा, आप 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, या आप 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, दोनों में से कोई किसी भी साइड में इसको 2 आएगा। 3 ग्रुप है तो ये भी मीथेन, एथेन, प्रोपेन होगा। दूसरे पे तो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो प्रोपेन, प्रोपेन। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा है आपका, अगर मैं इस तरह से लिखूं CH3, CH। अब इसमें देखो, हमेशा नंबरिंग वहां से करना जहां पे आपका हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है। तो यहां लगा, 1 आया, 2 आया। अब देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन, या तो आप इधर जाओ या इधर जाओ, क्योंकि इसे कहते हैं ब्रांचिंग। तो या 3 इधर लिखो या इधर लिखो, तो मैं अगर इधर 3 लिख देता हूं तो ये सिंगल बच गया। आप देखो 3, ये पूरा आपका मेन चेन कहलाना, ये आपका ब्रांच कहलाना। देखो यहाँ की एक चीज समझना आप, ये जो होगा ना, ये वाला जो अलग से मैं रेड कलर में कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये ब्रांच कहलाना, ये इसका ब्रांच। और जो मैं ब्लू से कर रहा हूँ पूरा, ये पूरा मिला के आपका यहाँ तक जो ये पूरा है आपका, ये पूरा जो यहाँ तक है, ये जो पूरा है पार्ट, ये आपका मेन चेन है, मेन चेन। तो देखो ये ब्रांच हो गई, ये मेन चेन। तो जब नेमिंग करते हैं तो ये ब्रांच को तो नंबरिंग में आपको डालना पड़ेगा, और इसको आपको मेन चेन में रखना। और नंबरिंग में कैसे डालोगे, देखो ये 2 नंबर पे ये भी है और ये 1 नंबर पे, तो
अल्फाबेटिकली देखना पड़ेगा। जैसे इसके लिए आप Cl के लिए क्लोरो लिखोगे, और इसके लिए मिथाइल, आपको मैंने दिखाया था ना CH3 के लिए मिथाइल ग्रुप। तो क्लोरो और टीम आप देखो तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आ रहा है, ये आ रहा है ना। तो सबसे पहले आपको इसको लिखना है, यानी इसका जब नेमिंग आप करोगे तो इस तरह से लिखोगे, वन क्लोरो, वन क्लोरो, और टू नंबर पे मिथाइल ग्रुप है ना, तो इस तरह से लिखोगे टू मिथाइल, मिथाइल प्रोपेन, प्रो, ठीक है, वन क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन। वन नंबर पे आपका क्लोरो ग्रुप था इसलिए, टू नंबर पे आपका मिथाइल ग्रुप है इसलिए, और ये तीन कार्बन है इसलिए प्रोपेन है। लेकिन जब आप इसकी नंबरिंग नेमिंग कर रहे होगे तो आपको जो करना है वो इस बेसिस पे करना है कि इनमें सबसे मतलब अल्फाबेटली कौन है, क्लोरीन ग्रुप है ये है या फिर आपका ब्रांच, ठीक है। तो इसके लिए आपको मिथाइल ग्रुप आता है, इसके लिए क्लोरो, तो इसलिए आगे आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट कुछ और स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगर ये बेंजीन के साथ इस तरह के, तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं नॉर्मली, ये Br के लिए ब्रोमो लिखते हैं और इसके लिए ब्रोमो लिखते हैं, तो नॉर्मली इसका लिख देते हैं ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहता, यहाँ पे Br ग्रुप लगता और यहाँ पे आपका Br ग्रुप लगता, तो ये आ जाता 1,3 डाई। देखो दो बार है, देखो नंबरिंग कहीं से भी शुरू कर लो, या तो यहां से लिखो, लेकिन इसको इस तरह लिखना है कि दोनों को कम नंबर मिले, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आप यहां से करते हो तो इसको नंबर ज्यादा मिलते हैं। हमेशा आपको ऐसे नंबरिंग करनी होती है कि मिनिमम नंबर दोनों की, 1, 2, 3, 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, डाई ब्रोमो बेंजीन, डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, अब इस वाले में जो मैं बना रहा हूं, जैसे यहाँ ब्रोमीन एक लगा दिया, यहाँ एक ब्रोमीन लगा दिया, और यहाँ एक ब्रोमीन। अब आप नंबरिंग या तो इधर से करो या इधर, बात सेम ही है। स्टार्टिंग कहीं से भी करो, जैसे 1 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, 3 इसको दे दिया, 4 इसको दे दिया, 5 इसको। इधर से करते तो भी मतलब फर्क नहीं पड़ता, 3, 5 ही आता। तो इसका आप ऐसे लिखोगे, और तीन देखो, दो होता है तो डाई आता है, तीन होता है तो ट्राई आता है, तो इसका आ जाएगा 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो बेंजीन, बेन, ठीक है। इसका हो गया 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगर आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता, जैसे CH3, ठीक है। तो इसको ना आप ऐसे लिख सकते हो, देखो इसकी नेमिंग यहीं से करोगे, 1, 2, 3। अब क्या होगा, ये मेन चेन है, इस पे दो बार दो दो मिथाइल ग्रुप, जैसे अगर आप इसकी बात करो तो एक मिथाइल ग्रुप ये रहा, और एक मिथाइल ग्रुप, और ये आपकी स्ट्रेट चेन, ये जो चेन है आपकी, ये पूरी आपकी चेन है, ये जो है आपकी, ये पूरा आपका चेन है, ठीक है। ये तो देखो तीन कार्बन इसमें, ये ब्रांच है, ये ब्रांचिंग है, ये आपका मेन चेन है, मेन चेन, ठीक है। तो ये ब्रांचिंग हुई, मेन चेन हो गया। तो अगर इसकी नेमिंग आप करोगे तो ऐसे करोगे, यहाँ पे दो बार है तो डाई आएगा, ये क्लोरीन है, तो इसकी नेमिंग ऐसे हो जाएगी आपकी, 1 पे आपका आ जाएगा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 2,2, ये देखो दो बार आएगा, 2,2, 2,2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल प्रोपेन, तो तीन कार्बन ना, 1, 2, 3, इसलिए इसको प्रोपेन लिखा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा आगे कर लेते हैं कुछ और।
एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे अगर आपका ये होता H2C, यहाँ पे भी एक सी है, यहाँ पे भी, तो इसमें दो बार आए ना तो डाई आता और मीथेन इथेन, यानी इसको आप ऐसे लिखते हैं 1,2। देखो 1,2 इसके लिए, या 1,2 दोनों में से किसी और 1,2 आएगा, 1,2 डाई क्लोरो क्लोरो इथेन। ठीक है, 1,2 डाई क्लोरो इथेन, ये आ गया। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग ऐसा करते हैं, कुछ आप एनसीईआरटी की बुक्स में जो नेमिंग है वो देख लेते हैं एक बार। आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे मूव कर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आगे देख रहा हूँ। अब एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो देखिए, ये आपका चैप्टर हेलो एल्केन हेलोरीन। इसमें देखिए, ये सब तो मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। ये सब जो था हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये बाकी के नेमिंग कर लिए। अब हम लोग ऐसा करते हैं, स्टेबल में जो नेमिंग है इसको एक बार देख लेते हैं सारा। देखो, इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर देखो, ये जरूरत नहीं है, कॉमन नेम आपको जरूरत नहीं है याद करने की, ये आप इग्नोर कर सकते हो। आपको मेनली ये ध्यान आयोपेट में तो देखो, इसका तो क्या लिखा है, 2 क्लोरोब्यूटेन ना। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर देखो, आप नंबरिंग यहां से करोगे। जैसे अगर इसका स्ट्रक्चर मैं आपको एक्सपैंड करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, CH3 CH2 CH Cl और Cl। ठीक है, इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो अगर आप इसकी नेमिंग करो तो देखो, 2 क्लोरोब्यूटेन है ना, तो यहां से स्टार्ट करो, 1, 2, 3, 4। तो आपका टू क्लोरोब्यूटेन आ जाएगा ना इजली। तो इसका स्ट्रक्चर ये ना, आप इसको कर सकते हो। अब अगला देखो आपका क्या है, ये देखो, ये है आपका 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल। ये तो आई थिंक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो ये हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे क्या है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। अब देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो कैसे बनेगा, सी, इसके साथ इन्होंने 2 CH3 ग्रुप बनाए, एक CH3 ग्रुप ये रहा, एक CH3 ये रहा, एक CH3 ग्रुप, और यहाँ पे एक ब्रोमीन। अब अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक तो ये इसका वो है ब्रांच है, एक ये रहा, और ये इसकी चेन बन जाएगी। ठीक है, मेन चेन। तो ये आपका जो रेड कलर से वो ब्रांच है, ये ब्रांच है, और ये इसका मेन चेन है। अगर आप देखोगे इसमें, तो दो ब्रांच है, और नंबरिंग यहीं से करेंगे, नंबरिंग आपकी यहीं से होगी। नंबरिंग 1, इसको 1 दोगे, इसको 2 दोगे। ठीक है, तो देखो 1 पे ही दो ब्रांचिंग भी है। तो देखो 1,1 डाइमिथाइल भी आएगा और 1 ब्रोमो। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ओके, हाँ, ये चीज थोड़ी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। इसमें आपको एक चीज और नोट करनी पड़ेगी। देखो, ये जो नंबरिंग होगी ना इसमें, ये नंबरिंग यहां से होनी चाहिए। CH3 ग्रुप है। देखो, ये जो है नंबरिंग आपकी, इनमें से किसी एक से करोगे, क्योंकि ये बीच में लगा। तो नंबरिंग या तो यहां से स्टार्ट करो या कहीं से भी स्टार्ट करो। जैसे आपने मान लो यहां से स्टार्ट, तो 1 इसको दोगे, 2 इसको दोगे, 3 इसको दोगे, या 1, 2, 3 का। देखो 2 पे आपके क्या लगा हुआ है, एक ब्रोमो ग्रुप लगा है, 2,2, और 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो देखो, एक मिथाइल ग्रुप, और इसमें दो ब्रांच नहीं है, एक ही ब्रांच आपको लेनी है। ये हटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, यही एक ब्रांच है। तो ये पूरा चेन जो है आपका, अ, देखो इसमें ना थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। अ, सबसे पहले यहाँ पे ना सिर्फ एक ब्रांच होगी, ये वाली ब्रांचेस। ठीक है, और यहाँ पे जो मेन चेन है आपकी, वो ये बन गई। ये पूरी आपकी मेन चेन, यहाँ से लेकर ये पूरा मेन चेन, यानी 3 कार्बन आपके मेन चेन में आ गए। अब इसकी अगर आप नेमिंग करते तो क्या लिखते, 1, 2, 3 है ना। तो इसकी नेम 2, देखो सबसे पहले 2 पे ब्रोमो है, इसलिए 2 ब्रोमो आया। देखो 2 नंबर पे ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है, और 2 नंबर पे ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल आ गया। और 3 कार्बन का चेन है, 1, 2, 3, तो ये प्रोपेन आ गया। ठीक है, तो ये समझ में आया। ये चीज, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लेना और समझ लेना। अगर कुछ डाउट होता है तो पूछ लो। चलिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अगला अगला देखते हैं। मैं हटा रहा हूं इसको, आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट देखो आपका ये वाला, यहाँ पे देखो इसने ना
आपका इन से करा हुआ है, तो इसको ये विनाइलिक क्लोराइड साफ दिख रहा है। ये दो देखो, अगर आपका डबल बॉन्ड आता है कहीं पे तो वो ENE है, अगर तीन ट्रिपल बॉन्ड आता है तो YNE। वैसे नहीं, जैसे देखो दो कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मीथेन इथेन, तो यहाँ इथेन नहीं होगा, ये इथीन हो जाएगा। जैसे अगर आप CH3 होता तो इसको इथेन लिखते ना, बट यहाँ पे क्या आपको दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये जो होगा ये इथीन होगा, इथेन नहीं होगा। यहाँ पे जो आएगा ये इथीन कहना है, ठीक है। तो ये इथीन है, तो इसके केस में क्या हुआ, एक H ग्रुप हटा के आपने Cl ग्रुप लगाया, तो ये हुआ CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो ये हो जाएगा क्लोरो मीथेन इथेन, क्लोरो इथीन। तो इसका हो जाएगा क्लोरो इथीन, ये जो बनेगा आपका क्लोरो इथीन बन जाएगा, तो ये जो इथीन है इसलिए क्लोरो इथीन, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगला दिन बता देता हूँ आपको मैं। आप देखो यहाँ पे क्या ये ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH2Bl, ठीक है। तो देखो, अगर एक चीज आगे से ध्यान रखना, अगर आपका डबल बॉन्ड और हैलोजन ग्रुप दोनों होते हैं ना, डबल बॉन्ड एंड हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप, तो नंबरिंग आप वहां से स्टार को, इसको लेस नंबर आना चाहिए, लेस, इसको आपको लोवेस्ट नंबर देना, लेस नंबर देना है। तो अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं तो 1 2 3 आएगा ना इसको, तो इसको ज्यादा नंबर आएगा, तो मैं क्या करूंगा यहां से करूंगा ताकि इसको लोवेस्ट नंबर हो। जो आपका डबल बॉन्ड होता है उसको आपको लोवेस्ट नंबर देना होता है, अगर डबल बॉन्ड और हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको लोवेस्ट नंबर देना, लोवेस्ट, ठीक है। तो इसको लोवेस्ट नंबर देना है, तो यहां से 1 2 3 आएगा। तो देखो इसमें क्या, मीथेन एथेन प्रोपेन है तो प्रोपीन होना चाहिए, और साथ में ग्रुप 3 प्रोपीन, ठीक है। इसको आप लिखोगे मीथेन एथेन प्रोपीन, प्रो 1 ENE, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। तो इसको प्रोपीन ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप जैसे इन्होंने लिखा हुआ है 3 ब्रोमो प्रोपीन उस तरह कर सकते हो। तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम अगला देखते हैं। अगला देखो क्या है ये, अब इसमें देखो नॉर्मल सी बात है, एक मिथाइल ग्रुप है और क्लोरीन ग्रुप। तो क्लोरीन को आप अल्फाबेटिकली, मैंने बताया था ना, अगर आपके दो ग्रुप, जैसे ये आपका क्लोरीन ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है, तो अल्फाबेटिकली अगर आप देखो तो सबसे पहले आपको इसको देना पड़ेगा नंबर, ठीक है। तो इसके केस में आपको सबसे पहले क्लोरो आएगा और 2 मिथाइल, देखो लिख ना, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। तो ये चीज देखो, ये जो लिखा है ना इन्होंने, ये क्या किया, इसको टॉलिन माना। जैसे क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये CH3 ग्रुप के साथ, इसे हम टॉलिन बोलते, टॉल टॉलिन, ठीक है। तो ये टॉलिन है, अब अगर ये पूरा टॉलिन है तो इसके इसके रेस्पेक्ट में कहीं भी डाल दो आपको कुल, जैसे यहाँ पे अगर रेस्पेक्ट में डालोगे तो ये 2 क्लोरोटॉलिन कहलाएगा, 2 क्लोरोटॉलिन, ठीक है, 2 क्लोरोटॉलिन। तो इस तरह से भी लिख सकते हो, मतलब इसको ना जो नेमिंग दे रखी है आपको, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो ये नेमिंग दे रखी है आपको, आप इसमें से कोई भी, सबसे पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर से देखोगे तो क्लोरीन ग्रुप पहले आएगा, मिथाइल ग्रुप, तो ये 1 क्लोरो 2 मिथाइल, अगर नंबरिंग के हिसाब से कर। बट अगर आप इस पूरे को एज अ स्ट्रक्चर मान लो तो ये आपका टॉलिन है, और इसके दूसरे नंबर पे लगा हुआ है, तो ये 2 क्लोरोटॉलिन, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, और फिर नेक्स्ट आपको समझा देता हूं मैं स्ट्रक्चर। देखो नेक्स्ट, इसमें क्या होगा, ये आपको 1 2, हाँ, जैसे ये क्या है, क्लोरोफिनाइल, 1 क्लोरो और फिनाइल मिथाइल मीथेन। अब जैसे यहाँ पे ना, इसको आप ऐसे समझ, कहीं पे भी आगे से ध्यान रखना, अगर आपका जैसे जो ये ग्रुप होता है ना बेंजीन, ये ग्रुप जो होता है, अगर ये हम किसी के साथ अटैच करते हैं, तो जैसे बेंजीन जो है, बेन, ये होता है C6H6, बट अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन निकाल दूंगा और C6H5 बना दूं ना, जैसे बनाया था, तो ये फिनाइल। तो अगर इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिया हुआ है, CH2
Cl और ये है C6H5। ठीक है, तो ये C6H5 ये आपका फिनाइल ग्रुप हो गया, ये आपका क्लोरो ग्रुप हो गया। तो देखो आपको क्लोरोफिनाइल और ये एक सिंगल कार्बन से अटैच है तो ये मीथेन ग्रुप हो गया। तो सिंगल कार्बन से अटैच है इसलिए हम इसको मीथेन कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्लोरो, देखो क्लोरोफिनाइल मीथेन, सिंगल कार्बन से अटैच था इसलिए मीथेन लगाया। ये ग्रुप को फिनाइल बोला जाता है, इसको मिथाइल क्लोरो बोला जाता है। अब इन दोनों में अल्फाबेटिकली देखा जाए तो क्लोरीन पहले आना चाहिए, तो क्लोरो फिनाइल मीथेन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर मैं हटा रहा हूँ इसको, ठीक है, आप नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से, फिर मैं हटा रहा हूँ। चलिए, ये हो गया आपका, इसको देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। अगला है, देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो ये आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जब जरूरत होगा मैं बताऊंगा, मेन आपके लिए ये। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें ना ये वाला मार्क करके रख लेना, ये अच्छा है, ये क्लोरोबेंजाइल क्लोराइड आपको आ सकता है। इसमें से जो मैं मार्क कर रहा हूँ उसको कर सकते, जैसे ये वाला आप कर सकते, ये आ सकता है। इसकी नेमिंग के लिए डायरेक्ट यूज होता है। ठीक है, अगला देखो आपको क्या है, मिथाइलिन, ये डाइक्लोरोमीथेन। अब सीधी बात है, एक अगर एक कार्बन होता है तो उसके लिए क्या होता है, मीथेन ग्रुप होता है, इसमें दो Cl लगा रखा है इन्होंने, तो इसलिए डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब हम अगला देखते हैं। हाँ, इसका कॉमन नेम आपको याद करना है, क्लोरोफॉर्म, CH Cl3 ये आता है। ट्राइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ये क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब ना आपको याद करने, ये आते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ये सब आता रहता है। इसमें क्या होता है, एक CH3 ग्रुप लगाया जाता है, उससे हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अगला देखते हैं। ये इजी आप लास्ट वाला कर लेना आप खुद से। चलिए अब अगला देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन और कराना, फिर क्लास एंड करेंगे हम लोग। देखो क्या कह रहा है इसमें आपको, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर दैट हैव अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नेम ईच आइसोमर अकॉर्डिंग टू आई पे क्लासीफाई। ये आप लोग खुद से कर लेना, क्योंकि ये मैंने आपको समझा दिया है। अगर कोई डाउट होगा तो मुझे आप व्हाट्सएप करना, मैं बता दूंगा। इसमें देखो क्या किया, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर दैट हैव ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपको इसकी स्ट्रक्चर बनानी जैसे इन्होंने बनाया, और सबकी नेमिंग देख लेना। अगर कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछ लेना, ये इजी है, हो जाएगा। नेमिंग नंबर्स के अकॉर्डिंग ही किया है, तो ये हमने इतना डिस्कस किया, कर लो। अब मेन है ये वाला क्वेश्चन, इसको आप समझ लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कह रहा है, राइट द आयोपिंग नेम ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो इसमें नेमिंग करनी है, तो मैंने बोला था ना, इससे करना डबल बॉन्ड और हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप एक साथ हो तो जो मिनिमम नंबर दोगे आप वो डबल बॉन्ड। ठीक, तो मिनिमम नंबर इसमें, जैसे डबल बॉन्ड को इसको लोवेस्ट नंबर, लोवेस्ट नंबर आएगा। ठीक है, तो अगर इसके हिसाब से आप देखो तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं फिर। देखो सबसे पहले मैं ले रहा हूं इसका। अब देखो यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन इधर ग्रुप लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड है। अगर मैं यहां से करता हूं तो 1 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग वाला लिया जाता है। यहां से करता हूं तो 1 2, यानी दोनों के केस में आपका 1 2 ही आ रहा है। तो बेटर है कि मैं यहां से ले लूं, क्योंकि इसको भी कम मिल जाएगा, इसको अदरवाइज क्या होगा, इसको ज्यादा मिलेगा, इसको ज्यादा। तो मैं नंबरिंग यहां से करूंगा, क्योंकि अगर यहां से करता हूं तो 1 2 मिलेगा, यहां से करता हूं तो 1 2 3, हाँ तब यहां से करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहां से 1 2 3, 3 मिल रहा है ना, जो हमें स्टार्टिंग का डबल बॉन्ड होता है वो देखते हैं, तो 3 मिल रहा है। बट अगर मैं यहां से करता, देखिए दूसरी साइड से अगर करता मैं, अगर यहां से करता तो 1 2 3 मिलता, तो यहां से कम नंबर मिल रहा है, तो हमें नंबरिंग यहां से करनी है, 3 4 5, ये 5 है कार्बन इसमें। तो देखो 1 2 3 4 5 ना, तो इसकी जो हमें 4 पे ब्रोमो लेना पड़ेगा। देखो इन्होंने 4 पे ब्रोमो लिखा हुआ है, उसके बाद 5 कार्बन का हम पेंटेन लिखते थे ना, तो ये पेंटेन ग्रुप होगा, तो इन्होंने पेंट लिखा हुआ। और ये दूसरे नंबर पे आपका इन था, तो पेंट टू इन लिखा है। एन को हटा देते हैं, जैसे पेंट टेन होता है ना, तो उसको एन को हटा देते हैं, उसकी जगह बीच में एन आता है, और ये 2 नंबर पे आ गया। ठीक है, तो ये 4 ब्रोमो पेन टू इन। अगला वाला देख लो, अब इसको देख लो, फिर अगला देख लो उसके बाद। देखो अगला क्या कह रहा है आपको,
आप देखो यहां भी नंबरिंग करूंगा मैं, यहां से 1 2 3 4 तो 5, तो देखो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 इस पे आ जाएगा, 3 इस पे हो गया, 4 इस पे, ठीक है। तो 1 2 3 करा 4, और कोई है ही नहीं। यहाँ पे एक ब्रांच भी है, जैसे ये वाला जो ग्रुप है ब्रांचिंग है, तो इसको 2 मिथाइल लेना पड़ेगा और 3 ब्रोम। अब मिथाइल और ब्रोमाइड में हमने पहले भी देखा है, अल्फाबेटिकली 3 पहले आना चाहिए, तो देखो इन्होंने क्या लिखा है, 3 ब्रोमो पहले लिखा, ठीक है। फिर 2 पे मिथाइल था, मिथाइल लिखा, और इसमें 4 ही कार्बन है, तो ब्यूट 1 इन होगा। ब्यूट, ये ब्यूट, देखो जो ब्यूट एन आता है ना, उसको हटा के, इसी को हटा के 1 इन, ठीक है। अब अगला देख लो यहाँ वाला, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3, ये 4 है, तो देखो यहाँ भी सेम है, 5 है तो पेंटेन आया, 2 है मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको 3 और 4 का, तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल आएगा, ठीक है। पेंट 2 इन, सेम ऐसी ये वाला आप ये तीनों आप कर सकते हो, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। अब अगला देखो, अगला है आपका ये वाला 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब एक चीज यहाँ देखो, अगर इसे 1 करोगे, इसको 2, ये 2 है, और यहाँ 3 आए, यहाँ 4, ठीक है। बट अगर आप यहां से करो ना, तो भी इसको 2 ही आए, तो अगर यहां से 2 आएगा तो बेटर है आप इस साइड से करो, जैसे अगर इस साइड से करोगे 2 आ रहा है, अगर दूसरी साइड से करोगे ना आप इसको हटा के, तो भी इसको 2 ही मिलेगा डबल को। तो अगर 2 मिल रहा है तो बेटर है उस साइड से कर लो, जहां से इसको दोनों को सबको कम नंबर मिल जाए, 1 2 3 4। तो इसमें यहां से फोर्थ में आप इससे करोगे, तो लिखोगे 1 ब्रोमो, देखो फोर्थ का कराया हुआ है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल और ब्यूट 2 इन। इसमें हमने इधर से इसलिए किया क्योंकि उधर से भी इसको 2 ही मिल रहा था, और इस दोनों साइड से 2 मिल रहा है, तो हमें बेटर कि वहां से कर ले जहां से सबको कम नंबर मिल जाए, जैसे 1, इधर से भी 2 आया था, अगर आप यहां से 1 लिखते तो भी इसको 2 ही आता। तो अगर 2 इसलिए आ रहा है, इसलिए हम इधर से प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमने 1 2 3 4 कर दिया, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे तो सीधी बात है, 1 2 आएगा, 3 4 आएगा, तो ये 2 आ रहा है तो यहीं से करेंगे, और इसमें 4 ब्रोमो 1 2, अच्छा नहीं सेम, यहाँ भी वही सेम चीज है, 1 2 3 4, इधर से अगर आप वापिस करो तो भी सेम वही रहेगा, 1 2 3 4, तो 1 ब्रोमो 2 इन आ गया, ठीक है। ये सेम चीज समझ में आ गया होगा। यहाँ भी वही, यहाँ देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, इसको यहां से आप नहीं कर सकते, इस बार आपको दूसरे से यहीं से करना पड़ेगा, 1 2 3, तो आपका हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, प्रोपीन, ठीक है। प्रोपेन 1 इन भी लिख सकते हो और प्रोपीन भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है। जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोप 1 इन, इस तरह भी लिख सकते हो, डायरेक्ट प्रोपीन भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे थोड़ा कर लेते हैं, आइए देखिए। ये अभी लास्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद के हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है आपको इसमें, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो कभी भी अगर आपको स्ट्रक्चर लिखना है ना, तो सबसे पहले आप देखो कि उसमें लास्ट में, मतलब ये कितने कार्बन का चेन है, वो कैसे पता चलेगा लास्ट, मतलब चेन ऑफ द कार्बन। देखो यहाँ पेंटेन लिखा है ना, तो ये 5 कार्बन का चेन होगा, तो मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ 5 कार्बन बना, 1 2 3 4 5। अब देखो कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर लो, कहीं भी कर लो, लेकिन 2 पे 3 पे, तो अगर मैं यहां से कर रहा हूं तो 2 पे इसको डाल रहा हूं क्लोरीन को, और 3 पे मिथाइल ग्रुप। अब बाकी के आप हाइड्रोजन एडजस्ट कर लो, 3 हाइड्रोजन यहाँ आ गए, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है, एक कार्बन में मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो एक बॉन्ड अगर Cl का बन गया तो बाकी, देखो यहाँ 1 2 3 बॉन्ड बन रहे हैं, एक आपका हाइड्रोजन बना दिया, यहाँ भी यही। और जहां पे आपके एक बॉन्ड है, जैसे यहाँ पे एक ही है, तो 3 कार्बन, तो मेनली आपको 4 पूरे करने सबके, तो ये आपका
इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अगला देखो क्या कह रहा है, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लो। अब देखो साइक्लोहेक्सेन का मतलब ये ऐसा कुछ होगा, साइक्लोहेक्सेन मतलब ऐसा, कहीं से भी नंबरिंग करो, 4 इथाइल है और 1 क्लोरो, तो समझ लो यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा, 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे C2H किया। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो, फिर अगला इसको कर लो, फिर मैं आगे करा देता हूँ क्वेश्चन। उसका देखो, हाँ ये देखो 4 ट्रेड ब्यूटाइल बोल रहे हैं ना, ये मैंने आपको जब स्टार्टिंग में देखना नोट्स में मैंने आपको लिखाया है ट्रेड ब्यूटाइल कुछ ऐसा है, ये ट्रेड ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो आपको लिखना 4 ट्रेड ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन। तो इसमें देखो सबसे पहले आपको लास्ट से देखना हेप्टेन यानी 7 कार्बन लिखने, हेप्टेन का मैंने आपको बताया था 7 कार्बन होते हैं, तो इसमें 7 कार्बन लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7, वो 3 पे आइडो है तो 3 पे आइडो, तो यहाँ 3 नंबर पे आइडो लगा दो। 4 पे आपका ट्रेड ब्यूटाइल है तो यहाँ पे ये CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप और सी, ये आ गया आपका ये। अब जो बाकी के वो आप हाइड्रोजन बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, बाकी के जैसे इसमें 3 हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे आपका 2 आएगा, यहाँ भी 2 ही आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ, तो ये चीज आपका स्ट्रक्चर होगा। अब अगला है आपका, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये ट्रेड ब्यूटाइल होता है, ये ट्रेड ब्यूटाइल है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। अगला है आपका 1,4-डाई ब्रोमो ब्यूट 2। तो आपको ब्यूट है ना, तो ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन लगा दो सबसे पहले। अब इसमें देखो 2 पे इन है ना, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, 1 पे और 2 पे डाइब्रोम है, तो 1 पे यहाँ पे Br ग्रुप आ गया और यहाँ पे Br। आपको मैंने बताया था ना, देखो 2 पे इन है, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये देख लो कि इतने कार्बन की चेन, कार्बन की चेन देख के उससे फिर आप लोग क्या कर सकते हो, ये चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे करते हैं। नेक्स्ट है आपका 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूट 2 मिथाइल बेंजीन, 1 ब्रोमो 4 सेक। अब देखो यहाँ मिथाइल बेंजीन लिखा हुआ है ना, तो सबसे पहले देखो ना चीज बेंजीन पे ये चीज है, तो सबसे पहले बेंजीन ही बनना। अब 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल, तो 1 ब्रोमो यहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप लगा दो, 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा दो, ये नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, और 4 सेक ब्यूटाइल है, तो सेक ब्यूटाइल आपका यहाँ पे लगा दो। आप देखना मैंने आपको सेक ब्यूटाइल का भी स्ट्रक्चर बनाया था, CH3 CH2 CH, ये हो जाएगा CH2 CH3 और ये आ जाएगा CH। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, ये आपका सेक ब्यूटाइल होता है, जो ये मैंने लगाया ये एक तरह से CH, एक तरफ CH3 ग्रुप है और एक तरफ C2H5 ग्रुप है, ये आपका सेक ब्यूटाइल। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो, फिर बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, अभी आप लोग इतना कर लो। ठीक है, चलिए अभी आप लोग इतना कर लीजिए, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और उसमें मैं क्या करूंगा, बैक साइड के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद फिर PYQ करा के फिर हम नया टॉपिक सीखेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।